हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका का अध्याय 5 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 5 शुरू करते हैं। हमें अक्सर चीज़ों को अलग अलग करना पड़ता है, जैसे चावल में से कंकड़ निकालना, भुट्टे में से दाने निकालना, मटर की फली में से मटर के दाने निकालना। प्रश्न 1 है, इनके अलावा हम और कहाँ कहाँ चीज़ों को अलग करके काम लेते हैं? फलों से उनके बीज अलग करना, सब्जियों में से छिलके अलग करना, रेती से कंकड़ निकालना, चाय से चाय पत्ती अलग करना, लस्सी में मक्खन निकालना आदि। दूसरा, हमें चीज़ों का अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर साफ न करने पड़े, पहले से साफ करके रखने के लिए, पदार्थों से अनुपयोगी पदार्थ अलग करना। तीसरा, तुम्हारी माँ चावल को साफ करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती है? पहला, चावलों को धोकर मिट्टी व गंदगी अलग करना। दूसरा, निस्तारण विधि से गंदगी व पानी से अलग करना। तीसरा, हस्तचयन विधि द्वारा कंकड़ अलग करना। प्रश्न 2, नीचे सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, क्या तुम बता सकते हो इनमें से कौन से भाग को हम काम में लेते हैं और कौन से भाग को फेंक देते हैं? उदाहरण, कंकड़ भूसे वाले चावल, चावल काम में आने वाला चावल, नहीं काम में आने वाला कंकड़ भूसा, भूसे वाले गेहूँ, गेहूँ और भूसा, नारियल, नारियल गिरी, खोल छिलका, बीज वाले फल, फल और बीज। गतिविधि 1, नीचे दिए गए चित्र में किसान अनाज को सूखी बालियों में अलग कर रहा है। तुमने कभी ऐसा करते हुए देखा होगा? क्या किसान अनाज को सूखी बालियों से कैसे अलग करता है? सूखे पौधों की झाड़ियों को पत्थर में पीट पीट कर अनाज को अलग कर लेता है। दूसरा, इस विधि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है प्रेसिंग विधि कहते हैं। तीसरा, इस अनाज को हम सीधा उपयोग में क्यों नहीं ले सकते, कारण बताओ? इसका उत्तर है अनाज में भूसा होता है, इसमें कंकड़ भी होते हैं। पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हम पृथक्करण की कई विधियों का काम लेते हैं, जैसे चाय छानना, गेहूँ बीनना। गतिविधि 2, नीचे पृथक्करण की कुछ विधियों के नाम व चित्र दिए गए हैं। रोज़मर्रा के जीवन में तुम इन विधियों का उपयोग और कहाँ करते हो? पहला, छानना, नींबू पानी छानना, चाय छानना, रेत मिलना, मिला पानी छानना। दूसरा, चालन, आटा छानकर चोकर अलग करना, रेत से कंकड़ पत्थर अलग करना, गेहूँ दाल चावल से कंकड़ अलग करना। तीसरा, हस्तचयन, हाथ से बीनना, चावल से कंकड़ पत्थर अलग करना, दाल से कंकड़ पत्थर अलग करना, गेहूँ से कंकड़ आदि अलग करना। गतिविधि 3, अब रेखा क्या करे? पहला, रेखा बाजार से चावल लेकर आ रही थी, रास्ते में उसके चावल नीचे गिर गए और रेत में मिल गए। रेखा चावल को रेत से अलग कैसे करे? इसका उत्तर है रेखा चावल को चालन विधि द्वारा अलग कर सकती है। दूसरा, क्या इस विधि से चावल से कंकड़ अलग हो सकते हैं? नहीं, कंकड़ नहीं निकल जा सकते क्योंकि कंकड़ का माप चावल से बड़ा होता है। तीसरा, ऐसा सब के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी कभी हुआ होगा, क्या हुआ? तुमने कैसे उपयोगी पदार्थ अलग किया? पहला, फल और सब्जियों को जो कि रास्ते में गिर गए थे घर लाकर पानी में धोकर गंदगी साफ की थी। दूसरा, गेहूँ नीचे गिर गए थे तो घर लाकर चालन विधि द्वारा अलग किया। दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक अनोखी अहिंसक आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को नमक नहीं बनाने देने और उस पर कर कर देने के विरुद्ध था। इसके लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू कर गुजरात में दांडी में के समुंदर तट तक की 241 मील की दूरी 24 दिनों में पैदल चलकर पूरी की। इस यात्रा में गांधी जी जहाँ जहाँ से गुजरे थे
उन लोगों के साथ जुड़ते गए। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गतिविधि 4, नमक को समंदर के जल से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए नमक के बड़े बड़े खेतों में समुद्र के पानी को सुखाकर नमक बनाया जाता है। समुद्र के पानी से नमक बनाने में किस विधि का प्रयोग हो रहा है? गतिविधि 5, राजू की मदद। राजू की गलती से रमा के पीने का पानी घड़े में नमक की थैली गिर गई थी, जिससे सारा नमक पानी में मिल गया। रमा ने गुस्सा होकर राजू से कहा कि मुझे नमक व पानी दोनों अलग करके दो, मुझे दोनों वापस चाहिए। नमक व पानी दोनों को अलग करने का तरीका बताकर तुम राजू की मदद करो। पहला, पानी और नमक को वाष्पन में अलग करेंगे, इससे पानी वाष्प बन जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा। दूसरा, एक धातु की प्लेट पर बर्फ रखकर वाष्प के ऊपर रखेंगे तो संघन विधि से यह पानी बन जाएगा। गतिविधि 6, चित्रों की सहायता से अलग होने वाले पदार्थों और पृथक्करण की विधि का नाम लिखो। पृथक्करण की विधि, वाष्पन, संघन। पदार्थों का नाम, जल, नमक। पृथक्करण की विधि, चुंबकीय पृथक्करण। पदार्थों का नाम, रेत, लौह चूर्ण। पृथक्करण की विधि, निष्वापन। पदार्थों का नाम, गेहूं, भूसा। कारण सहित उत्तर दो। क्या हम चाय पत्ती को चाय से उसी तरह अलग कर सकते हैं जिस तरह से कंकड़ या भूसे को चावल से अलग करते हैं? नहीं कर सकते। कंकड़ या भूसे को चावल से अलग हस्तचयन विधि से किया जाता है, जबकि चाय पत्ती को चाय से छाना विधि से अलग किया जाता है। तीसरा, सही मिलान करो। गेहूं के दाने को भूसे से अलग करना, निष्पावन। रेत और जल के मिश्रण से रेत के कणों को अलग करना, अवसादन। चावल या दालों को जल में धोकर अशुद्धियों को निकालना, निस्तारण। गेहूं में से कंकड़ निकालना, हस्तचयन। दही में मक्खन निकालना, मंथन। क्रियाकलाप समूह में करके लिखो। पानी और शक्कर। पानी में शक्कर घुल जाती है। पानी और नमक। पानी में नमक घुल जाता है। पानी में लकड़ी का बुरादा। लकड़ी का बुरादा पानी में तैरता है। पानी में सरसों का तेल। सरसों का तेल पानी पर तैरता है। प्रश्न 4, स्कूल में जिस मटके से तुम पानी पीते हो, यदि उसमें तेज हवा से चलने पर रेत मिल जाए तो पानी में से रेत को कैसे अलग करोगे? कोई 2 तरीके बताओ। पहला, सूती कपड़े से पानी को छानकर अलग कर लेंगे। दूसरा, पानी को बिना हिलाए कुछ देर तक रखा रहने देंगे जिससे रेत नीचे बैठ जाएगा, तब निस्तारण विधि से उसे अलग कर लेंगे। प्रश्न 5, निम्न कथनों को पढ़कर सही या गलत कर निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। पहला, जिस विलयन में कोई पदार्थ या और अधिक न घुल सके उस पदार्थ को असंतृप्त विलयन होता है, ये गलत है। संतृप्त। दूसरा, किसी द्रव में वाष्प में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है, ये गलत है। वाष्पन। तीसरा, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, ये गलत है, घुल जाता है। जल में मिली हुई रेत को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ये गलत है, छानना। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।